नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के लिए श्री पीयूष जैन, रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर, पूछ रहे हैं गुरुदेव, जब हम कोई अच्छा काम करें और लोग उसे नजरअंदाज करें तो मन थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाता है, तो गुरुदेव अच्छा काम करते समय अपना नज़रिया कैसा रखें कि लोगों का अंदाज हमारे प्रति अच्छा हो? देखिए, हम अच्छा काम करें और लोग उसे अच्छा कहें, ये कोई ज़रूरी नहीं। एक वाक्य कहता हूँ, हम कोई भी अच्छा कार्य करें पूरे मन से करें, हम कोई अच्छा काम करें ये हमारा पुरुषार्थ है, और लोग उसे अच्छा माने ये हमारा भाग्य है। तो यदि अच्छा करने के बाद भी लोग नज़रअंदाज करते हैं तो इसे अपना भाग्य की बलिहारी मान करके सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए हम अच्छे काम को और अच्छा कैसे कर सकें। आज नहीं कल परिस्थितियां बदलेगी और वे लोग हमारे अनुकूल हो सकेंगे। गुरुदेव, बर्जर शहडोल से रितेश बाबी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव कहीं पढ़ा था जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता, तो महाराज जी अपने हंसी के मालिक कैसे बने, समाधान कीजिए। जिस दिन आप हंसी के मालिक खुद हो जाओगे उस दिन आपको कोई नहीं रुला सकता। कोई नहीं रुला सकता। बहुत सुंदर बात है। अपने हंसी के मालिक वही बन पाते हैं जिनके अंदर पूर्ण आत्मसंयम आता है। आत्मनियंत्रण होना चाहिए, जो दूसरों की तारीफ से प्रसन्न होते हैं और जो दूसरों की टिप्पणी से खिन्न होते हैं, जो औरों से प्रभावित होते हैं, उनके साथ ये स्थितियाँ होती हैं। हमारा आत्मनियंत्रण ऐसा होना चाहिए कि हम खुद में खुद से भावित हों, न हमें कोई हंसा सके न कोई रुला सके। हंसना भी हमारे हाथ में हो और रोना भी हमारे हाथ में हो। ये आत्मनियंत्रण है। ये जिसके अंदर आएगी वो अपनी हंसी के भी मालिक खुद होंगे। पूज्य गुरुदेव, सांची जैन, लिखमावत, भिंडर, राजस्थान, कहते हैं गुरुदेव दुनिया का सबसे अच्छा म्यूजिक आपका अपना हार्ट बीट है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है, इसलिए हमेशा दिल की सुनो। मगर गुरुदेव आज की दुनिया में इंसान न खुद की सुनता है न दिल की सुनता है तो सिर्फ दूसरों की सुनता है, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर। हमारा सबसे बड़ा निजी हमारा हार्ट बीट है, जो हमारे पूरे जीवन हमें निभाता है, और इसे प्रकृति ने कंपोज किया है। ये लिखा ना, ठीक है। और लोग अपनी कम सुनते हैं, अपनी सुनते नहीं, औरों की सुनते हैं। ऐसा क्यों? बात बहुत गहरी है और समझने की है। दरअसल मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, वह यह कि उसकी प्रवृत्ति सदैव बहिर्मुखी हो गई, पर संपर्क और संसर्ग में उतना लीन हो गया कि स्वयं के साथ उसका संबंध ही टूट गया। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है तो केवल यही है, स्वयं के संवाद का अभाव। जिस दिन मनुष्य अपनी सुनने लगेगा फिर किसी को सुनाने की इच्छा नहीं होगी, और दुनिया कितना भी सुनाए वो उससे अप्रभावित रहेगा। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम खुद की सुने। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से विजय जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपने 3 दिन पहले कृष्ण लेखा पर बहुत विस्तार में अति सुंदर प्रवचन किया। मेरा प्रश्न है कि संलेखना का विकल्प चुनना किस लेखा के अंतर्गत माना जाएगा? इसमें भी कम उम्र यानी अपरिपक्व उम्र में किसी असाध्य रोग से ग्रसित होकर और वृद्ध उम्र की परिपक्व अवस्था के भेद से बताएं। शायद इसे शुक्ल लेशा तो नहीं माना सकता, क्योंकि उदाहरण अनुरूप इसे फल का परिपक्व होकर अपने आप पेड़ से गिरने जैसा तो लिया नहीं जा सकता। देखिए, संलेखना एक साधना है। साधना ही नहीं तपस्या है, और तपस्या ही नहीं महातपस्या है, जिससे तप का फल प्राप्त होता है। मरने की इच्छा से संलेखना नहीं ली जाती, जीवन मरण से उपरत होने के लिए संलेखना ली जाती है। इसलिए संलेखना लेने का मनोभाव
निश्चित रूप से एक शुभ लेस्या का ही परिणाम है। ये पीत, पद्म, शुक्ल तीनों लेस्या में होता है। अभी आगे आने के बाद जब शुभ लेस्याओं की चर्चा आएगी तब आप समझेंगे। एक है जीवन के प्रति हताश होकर मरण को अपनाना, मौत को गले लगाना, और एक जीवन को सफल और सार्थक बनाने के भाव से संलेखना की साधना करना। इन दोनों में बड़ा अंतर है। संलेखना अंगीकार करने का मतलब मृत्यु को अपनाना नहीं, मृत्यु के स्वागत में तत्पर हो जाना है। मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकारते हुए कि ठीक है, अब जब आए तो आए, मैं उसके स्वागत में तैयार हूँ, हम उसका प्रतिकार नहीं करेंगे। प्रायः मृत्यु की भीति मनुष्य की दुर्बलता मानी जाती है। यह भय अशुभ लेस्या का परिणाम है। लेकिन अंदर का सत्य और उत्साह होकर आत्मा की अमरता के बोध के साथ जीना, ये शुभ लेस्या का परिणाम है। अशुभ लेस्या में कभी किसी की संलेखना नहीं होती, और इसका ही यह सुपरिणाम है कि संलेखना धारण करने वाला नियमतः वैमानिक देवों में जाता है, यदि वो सम्यक दर्शन के साथ संलेखना करे, और 2-3 भावों में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बहुत से बहुत अटके तो 7-8 भाव। परिपक्व और अपरिपक्व उम्र में संलेखना से कोई फर्क पड़ेगा? परिपक्व और अपरिपक्व उम्र से सवाल नहीं है, शरीर की अवस्था से सवाल है। अगर मृत्यु अनिवार्य और अपरिहार्य हो रही है तो किसी भी उम्र में संलेखना ली जा सकती है। असाध्य रोग आने पर उम्र नहीं देखी जाती, और उम्र पक जाने के बाद भी यदि शरीर स्वस्थ है तो भी संलेखना नहीं ली जाती। संलेखना मृत्यु की अनिवार्यता और अपरिहार्यता होने की घड़ी में ली जाती। पूज्य गुरुदेव, देहरादून उत्तराखंड से सुनील कुमार जैन, ट्रस्टी गुणायतन, कह रहे हैं गुरुदेव, वैसे तो आपके चेहरे पर हमेशा शांति और मुस्कुराहट ही देखते हैं, परंतु विगत 3-4 दिनों से सुबह जाप के समय कुछ अलग ही मुस्कान का अनुभव होता है। क्या यह भी जाप का ही एक हिस्सा है? अरे तो भाई, जाप तो मुस्कुराहट से ही देना चाहिए। आनंदित होकर मैं जाप का आनंद लेता हूँ। इसमें मुस्कुराने की बात क्या, मैं मगन हो जाता हूँ। मेरे अंदर का उत्साह अपने आप उमड़ता है। मुझे नहीं मालूम मैं मुस्कुराता हूँ कि क्या होता है, लेकिन उस घड़ी मेरे अंदर बड़ा उमंग होती। मेरे मन में एक भाव बार बार हिलोर मारता है कि इस जाप के प्रभाव से सारे विश्व में शांति हो, ये आपदा, ये विपदा शीघ्र दूर हो, सभी निरोगी निरामय निर्भय हो, ये कामना मेरे मन में होती है। और अंदर के वो उद्गार निकलते हैं। मैं मंत्र नहीं बोलता, वो मेरे हृदय के उद्गार बन जाते हैं। और जब मनुष्य प्रशस्त भाव से भरकर कोई भी अच्छा कार्य करेगा तो उसके मुद्रा में सहज स्मित मुस्कान प्रकट होगी। शायद ऐसा ही होता होगा। अब मैं अपनी तस्वीर तो देखता नहीं, आप लोग देखते हैं, आप जानो, पर मैं इतना ही कहता हूँ, मुस्कुराना सीखो। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना जिलाधार मध्य प्रदेश से अभिषेक गंगवाल पूछ रहे हैं, गुरुदेव, समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, परंतु गुरुदेव समर्पण किसके प्रति? माता पिता के प्रति, स्कूल के शिक्षकों के प्रति, आजकल के तथाकथित गुरुओं के प्रति, या पारमार्थिक गुरुओं के प्रति? देखिए, समर्पण किस जीवन का विकास का एक बहुत बड़ा आधार है। और आपने पूछा है किसके प्रति समर्पण? माता पिता के प्रति, अध्यापकों के प्रति, आजकल के तथाकथित गुरुओं के प्रति, और पारमार्थिक गुरुओं के प्रति। देखिए, समर्पण को हर संदर्भ में अलग अलग दृष्टि से देखना चाहिए। अगर मुझसे पूछो तो एक पुत्र को पिता के प्रति भी समर्पित होना चाहिए, माता के प्रति समर्पित होना चाहिए। किसी से कुछ पाना है, सीखना है, तो उसके प्रति हमें विनय, बहुमान और समर्पण का भाव रखना ही चाहिए। जहाँ तक पारमार्थिक गुरु के प्रति समर्पण का सवाल है, वो समर्पण की पराकाष्ठा है। जिन्हें हम पारमार्थिक रूप से अपना गुरु माना है, उसको हम अपना संपूर्ण जीवन अर्पित करते हैं।
उसके आगे अपनी इच्छा शक्ति, निर्णय शक्ति, समझ शक्ति सबको अर्पित करना होता है। वो समर्पण की पराकाष्ठा है। लेकिन भूमिकानुरूप हर किसी के सामने हमें समर्पित भाव दिखना चाहिए, जिससे विनय और बहुमान प्रकट हो। हाँ, एक बात सदैव ध्यान रखें, समर्पण केवल उनके पास करना जिन तक हमारी मर्यादा सुरक्षित हो। समर्पण के नाम पर मर्यादा का हनन होने लगे तो वो समर्पण कतई उचित नहीं होगा, और जिससे हमारी मर्यादा का पालन हो, जीवन का विकास हो, जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान में सहायक हो, ऐसे गुरुओं के समक्ष बिना समर्पण के कुछ भी अर्जित नहीं किया जा सकता। पूज्य गुरुदेव, बछरावा रायबरेली उत्तर प्रदेश से सविता जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव आज हमारे समाज में विशाल विशाल मंदिरों का निर्माण हो रहा है, परंतु पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं रहता। मंदिर निर्माण के साथ पर्यावरण सुरक्षा की भी प्रबंध उसके साथ हो, इस संबंध में आपका क्या दिशा निर्देश है? अनेक बार इस विषय में बोला है। और मंदिर के निर्माण के साथ पर्यावरण की रक्षा तो होनी चाहिए। हम लोग तो रोज़ पर्यावरण की रक्षा की प्रेरणा ही देते हैं, इसे मंदिर के निर्माण से ही मत जोड़िए। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को पर्यावरण की रक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए। मंदिर तो बहुत थोड़े लोग बना रहे हैं। एक बच्चा पैदा हो और उसी दिन कम से कम एक पेड़ लगाओ। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी के अंदर तत्परता होनी चाहिए, जिससे हमारा जल संरक्षण हो, वायु प्रदूषण ठीक हो, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति हो, लोग ठीक तरीके से जी सके। ये प्रयास तो होना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आस्था जैन पौत्री श्री अशोक कुमार जैन ट्रस्टी गुणायतन पूछ रही, गुरुदेव जिस प्रकार आजकल की पीढ़ी अपने माँ पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, इससे वे अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें बहुत सम्मान दें, जबकि वो खुद क्या कर रहे हैं इस पर क्यों ध्यान नहीं देते? महाराज श्री लोगों का मार्गदर्शन करें और मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, तय मान करके चलो कि उनकी आने वाली संतति उनको वृद्धाश्रम के लायक भी नहीं रहने देंगे। संतान वही सीखती है जो हम उन्हें उनके सामने प्रस्तुत करते, उनकी पुनरावृत्ति होती। एक घटना सुनाता हूँ। माँ ने वृद्धाश्रम से फोन करके बेटे को बुलाया, बेटा तू आ जा, जरूरी काम है। बेटे ने क्या काम है? कल आऊं तो चलेगा? नहीं बेटा, आज ही आ जा, जरूरी काम है, एक बार आ जा। माँ के कहने पर बेटा वृद्धाश्रम गया। माँ ने उसके आगे नोटों का एक बैग रखा, कहा बेटे ये ले, तू संभाल ले। बोले माँ इसकी क्या ज़रूरत है, ये मुझे क्यों दे रही है, ये कहाँ के पैसे? बोले बेटे मैं पिछले 3 वर्षों से इस आश्रम में हूँ, आश्रम के लोग बड़े अच्छे हैं, मैं इनके साथ बहुत घुल मिल के रहती हूँ, आश्रम का काम करती हूँ, मैं भी स्वस्थ हूँ और लोगों का मेरे प्रति बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। आश्रम का काम करती हूँ और लोग मेरा ख्याल करते हैं, तो प्रति माह 3000 के हिसाब से मुझे 3 साल से भेज रहा है। पर क्या बताऊँ बेटे, 1 रुपया भी मेरे काम में नहीं आया, इसलिए ये 1,08,000 रुपये हैं, तू इन्हें वापस ले ले, माँ रख ले, कभी काम में आएगा। बेटे ये पैसे मेरे काम में नहीं आएंगे, ये पैसे तेरे काम में आएंगे, तू रख ले। नहीं माँ मेरे पास तो बहुत है। नहीं बेटा तू ये पैसे रख ले, तेरे काम में आएंगे। क्यों? बोला बेटा देख, मैंने तुझे थोड़े से संस्कार दिए
उसका ये सुपरिणाम है कि वृद्धाश्रम में भेजने के बाद भी तू 3,000 रुपये महीना मेरे खर्चे के लिए भेज रहा है, पर मैं सोचती हूँ तू बड़ा बिजी रहता अपने व्यापार धंधे में, अपने बच्चों को संस्कार भी नहीं दे पाया। कहीं तेरे वृद्धाश्रम में जाते समय तुम्हारा बेटा तेरे लिए पैसा दे न दे, इसलिए ये रुपये रख ले, जब तू वृद्धाश्रम में जाएगा तब तेरे काम आएगा। बेटे की आंखें खुल गई। लोगों को सोचना चाहिए किस अभाव, अल्पता, दुख और परेशानी को सहकर उनने तुम्हारा पालन पोषण किया, और उन माँ बाप को वृद्धाश्रम की राह दिखाना ये बहुत बड़ा कलंक है। इससे बचना चाहिए, और यदि आप आज ऐसा करते हो तो कल इससे भयानक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना ही चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से सुभाष चंद्र मोदी पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि सम्यक के अनुसार कर्ता भाव और दृष्टा भाव क्या है? हमें अपना जीवन सफल सार्थक करने के लिए इसे कैसे अपनाना चाहिए? कर्ता भाव और दृष्टा भाव नहीं, ज्ञाता भाव और दृष्टा भाव होना। कर्ता भाव में तो अहंकार आ गया। हमें साक्षी भाव से जीना चाहिए। चीज़ों को जानो और देखो, उससे प्रभावित मत हो। व्यक्ति हो या वस्तु, प्रसंग हो या परिस्थिति, इनके प्रति हम कुछ भी विशेष न करें और तटस्थ बन करके उपयोग करें। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करें। यही ज्ञाता दृष्टापन है, पर इसमें मनुष्य बहुत कम रह पाता है। हमारे मन की एक बड़ी दुर्बलता है कि हम हर बार इष्टानिष्ट संकल्प से अपने आप को जोड़ देते हैं। इससे हमारी सहजता खंडित होती है और मन व्याकुल चित्त हो जाता है। ये कर्म बंध का कारण भी बनता है, दुख, आकुलता और उद्वेग भी उत्पन्न करता है। इसलिए अभ्यास बनाकर हम यथासंभव साक्षी भाव तो रख ही सकते हैं, भूमिका के अनुसार बनाया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से मीनू वर्मा पूछ रही हैं कि गुरुदेव संदेह और गलत फहमी के बीच क्या अंतर है? क्या आज परिवार में जो वैमनस्य बढ़ता जा रहा है उसमें इनका क्या स्थान है? संदेह और गलत फहमी के बीच में क्या अंतर है? संदेह संशयात्मक स्थिति है और गलत फहमी गलत धारणा का परिणाम। किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में डाउट होना ये संदेह है, पर किसी के विषय में हो कुछ और धारणा कुछ बना लेना गलतफहमी है। संशय का निवारण वस्तु स्थिति के स्पष्ट होने के बाद बहुत आसानी से हो सकता है, पर गलतफहमी तब तक नहीं मिटती जब तक व्यक्ति खुद भीतर से तैयार नहीं होता। क्योंकि संदेह में फंसा हुआ व्यक्ति उस संशय के निवारणार्थ प्रयत्नशील रहता है, पर गलतफहमी से भरग्रसित व्यक्ति अपनी गलतफहमी को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करता, वो उसी उल्टी धारणा को लेकर के चलता है। इसलिए मेरी दृष्टि में संशय से भी ज़्यादा खतरनाक गलतफहमी है, और कई बार संशय के कारण गलतफहमियाँ पल जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, कभी संशय हो तो जब तक निवारण न हो तब तक सही कोई धारणा न बनाए, और किसी के प्रति कोई गलत धारणा बन भी गई हो किसी कारण या निमित्त से, तो उस धारणा के बनने के बाद जब तक हम उसे पुष्ट न कर लें, आगे पीछे के संदर्भ को न देख लें, कोई धारणा न बनाए। प्रायः गलतफहमी में गलत निर्णय ही होते हैं, उसके साथ गलत लगा ही है। इसलिए जल्दबाजी हमें कभी नहीं करना चाहिए, खासकर अपनों और आत्मीय जनों के प्रति कोई भी नकारात्मक धारणा जल्दी से नहीं बनाना चाहिए, भले ही वो हमारे आँखों से दिखने वाला या कानों से सुनाई पड़ने वाला भी हो। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि कानों से दिखी सुनी हुई बात भी झूठ हो जाती है और आँखों से देखी हुई बात भी गलत हो जाती है, क्योंकि हम संदर्भ से अनजान होते हैं। संदर्भ से अनजान होते हैं। देखिए गलतफहमी कैसे पनपती है,
और उस गलत फहमी के परिणाम स्वरूप हितैषी भी हमारा शत्रु कैसे दिखने लगता है। दो भाई थे, दोनों में बड़ा प्रगाढ़ प्रेम था, दोनों का अलग अलग कारोबार था। एक दिन छोटे भाई के पास आकर के किसी ने कहा कि भैया, तुम्हारे भैया तो तुम्हारे बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें फैला रहे, गलत बात फैला रहे। बोले क्या बात हो गई? बोले अभी उनके पास कुछ लोग बैठे थे, उनमें कुछ अधिकारी भी थे, और वो उनके सामने कह रहे थे कि हमारा छोटा भाई तो बर्बाद होने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है, उसके ऊपर बहुत देनदारी है, उसकी हालत खराब है। अच्छा, भैया ने ऐसा बोला? दो लोग और साथ थे, उनने उसकी पुष्टि कर दी। हाँ भाई, मैंने भी सुना था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुम्हारी इतनी अच्छी फर्म, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर तुम्हारे भैया ने ऐसा क्यों बोला? अगला सुना और तमा गया। मेरे भाई ने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, मेरा धंधा चौपट करना चाहता है, मुझे बर्बाद करना चाहता है, मार्केट में खबर फैलाने का दुष्परिणाम क्या होगा, मैं अभी जाकर देखता हूं। और एकदम भुन भुनाता हुआ भाई के पास चला गया। क्या मचा रखा आपने? भैया बैठ तो सही। मैं बैठूंगा नहीं, आप जैसे आदमी का तो चेहरा देखना नहीं चाहता। मत देखना, थोड़ा बैठ जाओ, क्या बात है समझो। आपने क्या बोला? उसने बोला, बोला तो है। आपने ऐसा ऐसा बोला? बोला। क्यों बोला? बैठ जा भाई, मैंने बोला है, लेकिन थोड़ा समझ तो सही क्या है। क्या हुआ? बैठा, पानी पिलाया, कहा इतनी जल्दी उतावले मत हो, हम लोगों का बहुत लंबा साथ है, तेरे को इतना भरोसा रखना चाहिए कि भैया अगर मेरे बारे में कोई गलत भी बोलेंगे तो उसके पीछे कुछ अच्छाई छुपी होगी। क्या अच्छाई दिखती है? बदनाम कर दिया पूरे मार्केट में मुझे। अच्छाई? गुस्सा मत हो, शांत हो। बात क्या है? बोले बात ऐसा है कि उस समय मेरे पास इनकम टैक्स विभाग के कुछ अधिकारी बैठे थे और प्लानिंग चल रही थी कि वे लोग तुम्हारे यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो मुझे दिखा कि अगर पहुँच जाएंगे तो तू परेशानी में पड़ जाएगा, तो मैंने ऐसी गुफा छोड़ दिया। और ये ऐसी बात थी, हमें तो पता ही नहीं था। पूर्वा पर समझ तो लेते। अब वो क्या हो गया? बहुत जल्दी लोग अपने हितों की भी उपेक्षा कर देते हैं। ये अच्छे परिणाम नहीं है, ये अशुभ है। अगर उसमें थोड़ी धैर्य और समझदारी होती तो कहता ठीक है, भैया ने बोला होगा, मैं भैया से बात करूंगा, भैया जरूर कोई अच्छा सोच के बोले होंगे। लेकिन लोग जिनमें धीरज नहीं होता, जिनमें नकारात्मकताएं भरी होती है, वो बहुत जल्दी ऐसी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और गलत फहमी के शिकार बनते हैं। इसलिए जल्दी अपने हितैषी मित्रों, आत्मीय जनों के विषय में कुछ गलत सूचना मिलने पर भी जल्दी से धारणा न बनाए। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती रुचि गोधा, सामाजिक संसद महिला प्रकोष्ठ महामंत्री, पूछ कह रही हैं, गुरुदेव, जिंदगी की रेस में जो लोग दूसरों को दौड़कर हरा नहीं पाते, वही उनको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव, हम टूटे नहीं, इससे कैसे बचें? और वो एक निवेदन रखी हैं गुरुदेव कि वो दिगंबर जैन सामाजिक संसद इंदौर युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राहुल सेठी और उनकी पूरी टीम द्वारा ऑनलाइन पाठशाला विगत 10 दिनों से निरंतर चला रही हैं।
उसमें बच्चों से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पूजन भी कराई जाती है, नियम भी दिलाए जाते हैं। उन्होंने ये जानना चाहा कि हम और एनिमेटेड कहानियाँ जो प्रमाणिक कैब की है वो भी सुनाते हैं और देते हैं। तो वो चाहते हैं हमें और क्या प्रयास करना चाहिए कि सभी बच्चे धर्म से जुड़े रहें। जो दौड़ कर पूरा नहीं करते और तोड़ कर पूरा करना चाहते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हम टूटे नहीं। पहला सवाल तो यह है। देखिए, मेरी बात तो, मेरा तो केवल इतना ही सोचना है, न दौड़ न तोड़ न होड़, केवल मन में होनी चाहिए मोड़। न दौड़े न तोड़े न किसी के साथ होड़ करे, मोड़ ले अपने आप को और रचनात्मक दिशा की ओर चले। सकारात्मक सोचें, आप अपनी दिशा में चलें। आप अगर अपनी दिशा में चल रहे तो आपको लगना ही नहीं चाहिए कि मेरे पीछे भी कोई दौड़ रहा है या मैं किसी के पीछे दौड़ रहा हूं। मैं चल रहा हूं, अपनी रफ्तार से चल रहा हूं। सोच ये आनी चाहिए। यदि मैं अपने साथ अपना कोई कंटेम्पररी खड़ा करता हूं, किसी प्रतिद्वंदी को अपने आगे और पीछे महसूस करता हूं, तो कहीं ना कहीं वो मेरी क्षमता को प्रभावित करेगा और वो मुझे तोड़ेगा। हमें देखना ही नहीं है, हमें केवल और केवल अपने लक्ष्य को देखने की कोशिश करनी चाहिए। जो मनुष्य केवल अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित होता है, उसके जीवन में इस तरह की कोई बात नहीं होती। तो हम ऐसा क्या करें कि हम टूट ना पाए। तो बस एक ही बात है, किसी के पीछे न रहें और कोई पीछे पड़ा है तो मुड़ के न देखें। आप अपने जीवन को सुरक्षित कर लेंगे। मैं सभी सामाजिक संसद के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देता हूं। आप लोगों ने ये उपक्रम किया, बहुत अच्छा किया। पूरे देश में ये बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, ये सकारात्मक पहल है और ऐसे समय में धर्म की शिक्षा सभी को मिलनी ही चाहिए। आप दे रहे हैं, देते रहिए। जितना आप दे रहे हैं वो दीजिए। और इस घड़ी में बच्चों को हमारी जितनी विनती है, पाठ है और अच्छे भजन हैं, वो याद कराना चाहिए, जिनसे उनको तत्व ज्ञान के साथ सही बोध भी मिल सके। बच्चे इस उम्र में यदि अच्छी बातें याद करते हैं तो जीवन के अंत तक उन्हें काम में आते हैं। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से कुणाल जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव महाराज जी, सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है तथा सूर्य जिस दिशा से उदय होता है उसे पूर्व तथा जिस दिशा में अस्त होता है उसे पश्चिम कहते हैं। इस वर्तुलाकार परिक्रमा को देखेंगे तो गुरुदेव, जम्बू द्वीप के दक्षिण में स्थित भरत क्षेत्र की जो पूर्व दिशा है, ऐरावत क्षेत्र की वह पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो गुरुदेव, अगर सूर्य उदय करने वाली को पूर्व दिशा कहेंगे तो इसी प्रकार सभी क्षेत्रों की दिशाएं अलग अलग हो जाएंगी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दिशा आदि की परिगणना केवल मनुष्य लोक में ही है। जहाँ व्यवहार कार्य प्रवर्तित होता है वहीं है, और ये सापेक्ष है सूर्य आदि की। तो सूर्य जिधर से उदित होता है उदयाचल को ही पूर्व मानकर चलना चाहिए। और चूँकि ये ऊर्जा के पिंड हैं, इनके माध्यम से जो चुंबकीय किरणें हैं, तरंगे हैं, वो प्रभावित होती है और उसी अनुरूप दिशा का मान सुनिश्चित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मदनगंज किशनगंज राजस्थान से श्राव का रत्न प्रति जिज्ञासु श्रीमती सुशीला जी पाटनी पूछ रही हैं, गुरुदेव कि ज्ञान ही दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है राग रहित अनुकूल, चुन चुन इसमें उचित को मत चुन अनुचित भूल, और सब शास्त्रों का सार है समता बिन सब धूल। गुरुदेव, इसका भावार्थ समझाने की कृपा करें। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल। मूल बात तो ये है। क्या है? सड़क चले जा रहे, किसी ने खबर दी, भैया एक एक्सीडेंट हुआ है, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट है, लाल रंग की एक्सीडेंट है
और तुम्हारा बेटा दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, सिर में गहरी चोट हुई है और ऐसा लगता है कि वो चल बसा, वो बचा नहीं। बहुत सहजता से चले जा रहे थे। जब तक ये सूचना नहीं मिली थी तब तक आप सहज थे। सूचना पाते ही मन में उथल पुथल शुरू हो गई। अरे मेरा बेटा, हाँ गया तो इधर ही था, लाल मोटरसाइकिल उसकी ही थी। रोना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तुरंत व्याकुल चित्त हो गए, भागते हुए वहां गए। मेरा बेटा गया 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 गया। वहां पहुंचे, बेटा पहचान में नहीं आ रहा है। कपड़े भी बेटे जैसे, जूते भी बेटे जैसे, गाड़ी भी बेटे की, गाड़ी बेटे की ही। सिर बिल्कुल कुचला हुआ है। मेरा बेटा गया गया गया, छाती पीट रहे हैं। इसी बीच बेटा आ गया। अरे बेटा तू कहां से आ गया? बोले पापा आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से मैं सलामत हूं। मैं आ रहा था, इसको कह, इसने, ये मेरा दोस्त है, हम लोग दोनों ने एक से कपड़े सिलाए थे, एक से जूते लिए थे। ये मेरा दोस्त है, इसने कहा मुझे काम है, ये मेरी मोटरसाइकिल लेकर के आ गया, ये तो चला गया, मैं बच गया। अरे तू सलामत है? ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हो गया? क्या हो गया? थोड़ी देर पहले एक ज्ञान मिला कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आंसू बहने लगे। ज्ञान ही दुख का मूल है। और जब पता लग गया कि ये मेरा बेटा नहीं है तो ज्ञान ही भव का कुल। तो जब तक पर को आत्मबुद्धि से देखने वाला ज्ञान होगा, दुखी बने रहोगे। और जिस दिन पर को पर जान जाओगे, परम सुखी हो जाओगे। वही ज्ञान भव का कूल हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। जो उचित है उसको अपना, अनुचित से दूर रखो। सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सबधू। पूज्य गुरुदेव, गुड़गांव से सुहानी जैन कह रहा, सुनील जैन पूछ रही हैं गुरुदेव, प्रामाणिक ऐप की सक्रिय सदस्य पूछ रही हैं गुरुदेव कि गुण स्थान एवं लेश्या में क्या संबंध है और दोनों में क्या परम शुद्धि अवस्था में पहुंचने का प्रयास है? बहुत अच्छी बात। देखिए, गुणस्थान और लेश्या में एक बारीक अंतर है। भाव शुद्धि का नाम गुणस्थान है, लेश्या है, और उपयोग शुद्धि का नाम गुणस्थान है। तो भाव शुद्धि यानी हमारी प्रवृत्तियों की शुद्धि, लेश्या हमारी प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति है, जबकि गुणस्थान हमारी अंतस की वृत्ति से जुड़ा हुआ है। गुणस्थान अंतरंग परिणाम। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लेश्या अच्छी हो और गुणस्थान नीचा हो, और कई बार लेश्या खराब हो और गुणस्थान ऊंचा हो। क्योंकि वृत्तियां ऊपर होती है, गुणस्थान उससे भी अंतर्गत है, इसलिए दोनों में अंतर है। अतः गुणस्थान से भाव स्तर को मापा जाता है और लेश्या से हमारी भाव और बर्ताव का आकलन होता है। पूज्य गुरुदेव, दमोह मध्य प्रदेश से डॉक्टर सुदेश जैन सर्जन नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं गुरुदेव, वर्तमान त्रासदी के दौर में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी पूरे दिलो जान से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका आशीर्वाद सभी को मिले, आपका आशीर्वाद हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगा, ऐसा मेरे आपसे विनम्र प्रार्थना है। बिल्कुल सभी को आशीर्वाद है और आशीर्वाद तो मैं दे ही रहा हूँ। आज एक विशेष बात और आप सबसे कहना चाहता हूँ। आज मुझे समाचार मिला, आचार्य महाराज के श्री चरणों में इंदौर के जिलाधिकारी और वहाँ के सांसद आज दोपहर में विशेष आशीर्वाद लेने पहुँचे।
उन्होंने गुरुचरणों में निवेदन किया कि गुरुदेव आप ऐसा आशीर्वाद दें कि इंदौर, पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र इस त्रासदी से शीघ्र मुक्त हो। उस समय गुरुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और साथ साथ ये भी कहा कि जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, उन सब के लिए भी उनने अपना आशीर्वाद दिया। और उनके निवेदन पर एक विशेष बात कही कि इस आपातकालिक स्थिति में सभी को अपना धर्म ध्यान घर में ही करना चाहिए। अभी भी कुछ लोग मंदिर बंद होने पर भी खिड़कियों में लाइन लगा रहे हैं, उससे संक्रमण फैल रहा है, ये उचित नहीं है। उन्होंने जब गुरुदेव से अनुरोध किया तो गुरुदेव ने कहा ये तो मैं कई बार बोल रहा हूँ, आज भी बोल देता हूँ और भी बुलवा देता हूँ। ब्रह्मचारी सुनील के माध्यम से मेरे पास ये संदेश आया कि गुरुदेव ने कहा है कि सभी लोगों को शासन प्रशासन की बातों का अक्षरशः पालन करना चाहिए। जो सरकार की गाइडलाइन है उस पर चलना चाहिए। ऐसे समय में मंदिर जाने का मोह त्यागना चाहिए। घर में बैठ कर के भी धर्म ध्यान हो सकता है, बाद में बाकी सब काम हो जाएगा। यदि आपके मंदिर के निमित्त से संक्रमण फैलता है तो ये महान पाप है। आज प्रशासन को बड़ी परेशानी होने लगी है, इसलिए आपको सावधान होना चाहिए। ये गुरुदेव का संदेश है। हो सकता है कल सुबह के अपने आशीर्वाद में उनका संदेश आपको डायरेक्ट उनके मुख से भी मिल जाए, लेकिन ये संदेश लोगों को सुनना चाहिए और इस आपातकालिक परिस्थिति में आपातकालिक धर्म का पालन करना चाहिए। यद्यपि संपूर्ण जैन समाज शासन के निर्देशों का अक्षरशः पालन कर रही है, फिर भी कतिपय लोग ये सोचकर कि हम तो सुरक्षित हैं, हम तो सुरक्षित हैं, वो लुका छुपी का खेल खेल करके मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। मंदिर लुक छिप कर दर्शन करने का जगह स्थल नहीं है। मंदिर जाओ तो खुले आंखों हृदय से जाओ। जब अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है तो इस समय ऐसे व्यामों में फंसना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति के निमित्त से अगर कोई लोग संक्रमित होते हैं तो इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। हमें अभी शासन प्रशासन का साथ देना चाहिए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि शासन को हमारे पीछे चिंता में पड़ना पड़े। इस जंग को जीतना है, सबको मिलकर जीतना है। गुरुदेव का आज आशीर्वाद मिला है, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी नियंत्रित होगा। ऐसे भी भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत व्यवस्थित है। थोड़ा लोग और संयम अपना ले तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। इसलिए संदेश लोगों तक पहुंच जाए कि इस समय लोग जिद ना करें, आग्रह ना करें। ऐसे आग्रह भाव में अनर्थ भी हो सकता है। जहां हॉटस्पॉट बन गए हैं उस तरह की स्थिति है। कुछ दिन बाद जब शासन खुद परिस्थितियों को देखते हुए सब कुछ अनुकूल बताएंगे तब आप कीजिएगा। जन्म जिंदगी तक धर्म ध्यान है और अभी भी धर्म ध्यान तो आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। आप अपने घर में बैठ करके इस तरह का धर्म ध्यान करते रहिए और खूब प्रार्थना कीजिए, खूब भावना भाइये कि ये विपदा जल्दी से जल्दी टले, बल्कि टल ही रही है, जा रही है, ऐसा सोचिए ताकि इससे मुक्ति मिले। विशेष बात, आज मेरे पास एक संदेश आया। दीमापुर में आज सूर्य अलग प्रकार से दिखा और वो जो सूर्य जिस रूप में दिखा है, दिखा दो, उस सूर्य में जिस तरह की स्थिति बनी है उसमें भद्रबाहु संहिता की एक बात चरितार्थ हो रही है। भद्रबाहु संहिता में लिखा है, अंशुमाली यदा तु स्यात् परिवेशः समन्ततः तदा सत्पुरराष्ट्रस्य देशस्य रुजमादिशेत्। कि सूर्य, जब सूर्य का परिवेश
चारों तरफ से श्याम होता है, तब सपुर राष्ट्र से अर्थात नगर और राष्ट्र को, देश के मनुष्यों को रोगी के रूप में देखेगा। ये देखिए आज सूर्य, आज 11 बजे का दीमापुर में, ये निर्मल जी झांझरी ने भेजा है और ये भद्रबाहु संहिता में बहुत पहले से लिखा हुआ है और ये पूरे विश्व में दिख रहा है। तो अंशुमाली यदा तु स्यात् परिवेश समन्ततः, यदा तु श्याम परिवेश समन्ततः, तदा सत्पुर राष्ट्रस्य देशस्य रुजमादिशत्। जब सूर्य का परिवेश चारों तरफ से श्याम होता है, तब नगर, राष्ट्र और देश सब के मनुष्य रोगी दिखेंगे। आप देख लीजिए, ये पूरा परिवेश ऐसा बन रहा है। तो ये अभी आपातकालिक स्थितियाँ हैं। इन स्थितियों में हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इन चित्रों को आप सब देख ही रहे हैं। ओम पूज्य गुरुदेव। और इस समय विशिष्ट शांति की कामना होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, और जो कुछ भी हो अपना धर्म ध्यान सरकार की हिदायतों के अनुरूप होना चाहिए। गुरुदेव का सभी को आशीर्वाद मिला ही है, हम सब भी उनका साथ दें, उनकी मंगल कामना करें। पूज्य गुरुदेव, महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से, राजस्थान से एक सज्जन पूछ रहे हैं, गुरुदेव मेरी पत्नी ताने मारती है कि लॉकडाउन में सभी को आराम हो गया है, लेकिन उन्हें तो अकेले अपने पूरा घर का काम करना पड़ रहा है, काम वाली भी नहीं आ रही है। ऐसे में गुरुदेव मुझे मेरी पत्नी को इन तानों का क्या जवाब देना चाहिए? पहले तो मैं कमाने जाने की बात कह देता था, पर अब यह भी नहीं कह सकता हूँ, कृपया समाधान। पत्नी की ताना का जवाब नहीं देना चाहिए, ताना के साथ बाना मिलाने का प्रयास करना चाहिए। और लॉकडाउन में मैंने एक दिन पहले भी कहा था, इस समय घर के उन सदस्यों को जिनको भोजन बनाना नहीं आता, उन्हें भोजन बनाना सीख लेना चाहिए और घर के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। और यदि कदाचित भोजन नहीं बना पा रहे हैं तो प्रथम पत्नी भोजन बनाए, पति बर्तन मल दे, क्या फ़र्क पड़ता है? हंसने की बात नहीं है। किसी कार्य को छोटा न समझो। कोई कपड़ा धोए तो कोई पोछा लगा ले, कोई झाड़ू लगा ले, और लगाना ही पड़ रहा है, और कोई उपाय नहीं है। और जो ऐसा कर रहे हो बड़े सुखी है, और जो नहीं कर पा रहे उनके साथ तानानी तनातनी चल रही है। पूज्य गुरुदेव, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुणायतन संरक्षक श्रीमती सुमन जैन, ऋतुषा जैन, ऋषभ जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार कोरोना महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास का दर 1% से कम होने का संकेत है, जबकि 2019-20 में 5% के करीब थी। ये देश की आर्थिक मंदी का सबसे खराब दौर है, पर साथ ही अच्छी बात यह है कि 2021-22 में विकास का दर पुनः 7% के करीब आ जाएगा। रेटिंग एजेंसी ने यह भी बताया कि विकास दर कम होने की मुख्य वजह है उपभोक्ताओं की ओर से होने वाले खर्च में भारी कटौती है, और खर्च में कटौती के कारण व्यापार में मंदी और बेरोजगारी है। तो गुरुदेव आप कृपया यह बताने का कष्ट करें कि एक सामान्य आदमी अपने घर का खर्चा का प्रबंधन यानी होम एक्सपेंसेस मैनेजमेंट कैसे करे, जिससे वो घर खर्च, सामाजिक परोपकार, दान आदि का प्रबंधन सही ढंग से कर सके। घर का सामाजिक उपकार और दान आदि का प्रबंधन सही ढंग से कर सके। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं। आज विकास की दर भले घट रही है, पर कल बढ़ेगी और बहुत आगे बढ़ेगी। विनाश विकास का आधार बनता है। हम तो भारत के वासी हैं, बहुतों का अनुभव है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, महीना 2-2 महीना बीमार पड़ते हैं और कारोबार पूरा ठप हो जाता है, इलाज में भी बहुत खर्च हो जाता है। पर ऐसे लोग जब वापस अपने कारोबार में आते हैं तो थोड़े ही दिन में फिर वापस अपनी स्थिति में लौट आते हैं। और कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें लोग पहले से और अच्छी मजबूत स्थिति में आए हैं। तो जैसे 1-2 व्यक्ति बीमार पड़ते हैं, वो वापस अपनी स्थिति में लौट आते हैं। आज पूरा देश बीमार पड़ा है
वापस वो अपनी स्थिति में आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। संकट के बादल टलेंगे, सब ठीक होगा। इसलिए इस बात को लेकर के चिंता न करें। और एक बात सदैव सबको ध्यान रखना चाहिए, अर्थ ही जीवन में सब कुछ नहीं है। मानता हूं कि अर्थ से विकास की गाड़ी चलती है और जीवन के निर्वाह के लिए अर्थ जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्थ ही हमारे जीवन का प्राण तत्व है। ऐसी समय में, ऐसी अवधि में जब हमारे पास आमदनी की संभावना कम हो तो खर्च में कटौती करना चाहिए, सादगी से जीने का अभ्यास बनाना चाहिए, सदाचार परक जीवन जीना चाहिए। अभी तालाबंदी के कारण सबके फालतू खर्च बंद है, न होटल है, न रेस्तरां है, न मॉल है, न पिक्चर है। मैं आप सबसे कहता हूं इन सब स्थितियों में फालतू खर्च खत्म। लोगों का दैनिक माने जो घर का खर्च होता है, जो मासिक खर्च होता है, उस मासिक खर्च में घर खर्च तो बहुत सीमित होता है, बाकी ज़्यादातर खर्च घर के बाहर का होता है। तो मैं सभी को सुझाव देता हूं कि तालाबंदी खुलने के बाद भी आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लाइए और जो अभी 1-1.5 महीने से आप कर रहे हैं उसमें निरंतरता रखिए, तब तक जब तक कि आपके पास पर्याप्त आमदनी के स्रोत न खुले। अगर आपका व्यय कम होगा तो आपको ज़्यादा चिंता का शिकार नहीं बनना पड़ेगा, आप पर चिंता हावी नहीं होगी। इस तरह से मितव्ययी बनिए, अपव्यय से बचिए और अपने सेहत के प्रति बहुत जागरूक बनिए ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी के शिकार न हो और अनावश्यक खर्च, आकस्मिक खर्च न बढ़े, ऐसा प्रयास करें। ऐसे समय में अपव्यय से बचना चाहिए और अगर ये आप करते रहेंगे तो जो फिजूल खर्ची में पैसा खर्च होता है उससे आप बच सकेंगे। लेकिन देखिए लोगों की मानसिकता, आज तालाबंदी की घड़ी में भी मुझे आज एक सज्जन ने बताया कि अभी भी जो लोग शराब पीने वाले हैं, एक सज्जन बोल रहे थे कि मेरे एक मित्र ने महाराज मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया खर्चा बढ़ गया, मंडी बंद है, खर्चा बढ़ गया। बोले क्यों खर्चा बढ़ गया? बोले पहले जो 400 की बोतल मिलती थी अब 3000 की मिलने लगी है। माने तस्करी चल रही है, सरकार के द्वारा शराब बंद है, लेकिन जो शराब के आदी हैं वो कहीं ना कहीं से कर रहे, ये फिजूल खर्च है, ये बर्बादी है। जो फिजूल खर्च करेंगे वे बर्बाद होंगे। इसलिए हमें आय के अनुरूप व्यय करना सीखना चाहिए। जब आय कम हो तो खर्च में कटौती करिए, यही हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि पहले की तरह ऐसे ही आप दोनों हाथों से लुटाना शुरू करोगे तो हो सकता है एक दिन आप खुद लुट जाओ, मिट जाओ। पूज्य गुरुदेव, सिलचर आसाम से नवीन जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि एक सही इंसान को बोलने का मौका नहीं मिलता। अपनी अच्छाई पर कभी कभी कुछ बात बोलने पर ही समझ में लोगों को आती है, बिना कहे लोग समझते नहीं। परंतु गुरुदेव ऐसे में वक्त कहता है तुम चुप रहो, समय आने पर मैं वक्त सब बता देता हूँ। तो गुरुदेव क्या वक्त के भरोसे चुप रहना ही श्रेयस्कर है या अपनी बात लोगों के समक्ष रखने का और कोई उपाय है? कृपया। देखिए कई बार ऐसा होता है जो काम बोलने से होता है उससे अच्छा काम मौन होने से होता है। इसलिए यदि हमें लगता है कि बोलना समयानुकूल नहीं है तो चुप रहने में ही समझदारी समझनी चाहिए। कई बार मुख से बोली हुई बातों से भी ज़्यादा असरकारी मौन हो जाता है। इसलिए मौन अपनाइए, वक्त सबको सही सिखा देगा। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से सुश्री लाभांशी दिव्या जैन कह रहे हैं, गुरुदेव सारे विश्व में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसे माँ कहा जाता है, लेकिन भारत का नाम भारत तो भरत के नाम से पड़ा, तो भी भारत को माँ क्यों कहा जाता है? भारत चूँकि धरती है, धरती स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको माँ कहा जाता है, भारत माता। जब हम भारत देश कहेंगे तो वो हमारा पिता होगा, राष्ट्र कहेंगे तो पिता होगा, लेकिन
भारत भूमि की बात करते हैं तो माता कहलाती है। पूज्य गुरुदेव, कोलकाता वेस्ट बंगाल से अरिजीत गांगुली नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव जीवन में दिशा नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं समझ में नहीं आता, दिमाग कुछ कहता है पर दिल कुछ और। गुरुदेव ऐसा मार्गदर्शन करें कि जीवन को सम्यक दिशा मिल जाए, भटकाव समाप्त हो जाए और दशा सुधर जाए। देखिए, जिनको भी दुविधा हो, जो अपने जीवन की दिशा तय करने में खुद समर्थ नहीं, तो वे एक काम करें, जिनकी दिशा आपको ठीक दिख रही है उनके पीछे लग जाए। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा, थोड़े दिन में आप खुद सक्षम हो जाएंगे और आपकी दिशा तय होगी। इसका प्रमाण मैं हूँ। मैंने अपने जीवन के विषय में सोच रखा था कि मुझे आम जीवन से हटकर कुछ करना है, पर क्या करना है ये मेरे मन में बिल्कुल नहीं था। पर जिस दिन गुरुदेव को देखा, मुझे लगा कि जीवन का इससे अच्छा रूप और कुछ नहीं हो सकता। मैंने तय कर लिया कि अब जो कुछ भी है मुझे अपने आप को इनके चरणों में अर्पित करना है। मैं उनके पीछे लग गया, उनने मेरी रचना कर दी। आज जो कुछ मैं हूँ, मेरी दिशा दशा सब बदल गई। तो ये एक उदाहरण है अपने अनुभव का। जो भी अपने आप को अपनी दिशा तय करने में समर्थ महसूस नहीं करते, उन्हें चाहिए कि जिनसे उन्हें दिशा दर्शन मिल रहा है, जिनकी दिशा उन्हें सही दिखती है, उनका अनुकरण करें। सारी स्थितियाँ स्वतः ठीक हो जाएंगी। पूज्य गुरुदेव, झारसुगुड्डा उड़ीसा से अभिलाषा जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरु हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, विनम्रता की सीख देते हैं कि किसी को मारना नहीं आदि। मेरा बेटा 6 साल का है। एक बार वो अपने से 1 साल बड़े बच्चे से पीट के आ गया, तो मैंने बोला तुम पीट के क्यों आए? तो वो बोला कि वो मुझसे बड़े हैं, मैं कैसे मार सकता था। उसके इस उत्तर ने मुझे उनके इस उत्तर ने मुझे असमंजस में डाल दिया और सोचने पर मौजूद कर दिया कि क्या मैं उसको दब्बू बना रही हूँ या फिर उसको मारने की सीख दूँ। कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बेटे ने ठीक किया, माँ ने गलत किया। पहले माँ ने जो सीख दिया वो सही दिया था, पर अधूरी, और बाद में बच्चे के आने के बाद जो प्रतिक्रिया दी वो गलत है। बेटे तुम पिट के क्यों आए, ये सवाल करने की जगह बेटा तुमसे किसने पीटा? अमुक ने पीटा। बोला कोई बात नहीं, तुम कुछ मत बोलना, मैं उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ। और उनके पेरेंट को अगर वो बोलते हैं और कहते कि थोड़ा अपने बच्चों को समझाओ, वो ठीक तरीके से व्यवहार करे और छोटे के साथ अच्छा व्यवहार करे। और छोटे को भी कहना चाहिए कि बेटे तुम उससे दोबारा मिलो तो समझाना, हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें, फ्रेंडशिप रखें, लड़ाई ना करें। मम्मी कहती है कि एक दूसरे के साथ मारपीट करना हिंसा है, ये पाप है, तो उससे दोनों का भविष्य उज्जवल होगा। ये चीज़ें सिखाना चाहिए। जहाँ तक दब्बू बनने का सवाल है, उसे ये भी सिखाना चाहिए कि अन्याय कभी सहना नहीं चाहिए, अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए। इस प्रकार आज के अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, अन्याय को कभी सहना नहीं चाहिए, लेकिन छोटी मोटी बातों को तुरंत प्रतिक्रिया से नहीं निपटाना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।